12 साला छोटी बच्ची का निकाह किया जा रहा था। शादी की जा रही थी जबरदस्ती और करने वाली कोई गैर नहीं सकी माँ है। पुलिस ने मारा छापा, दुल्हा, निकाह, गवाहान, माँ, सबको गिरफ्तार कर लिया। अब मैं आगे चलकर आपको यह भी बताऊंगी कि इस शादी के पीछे डील क्या थी। इस हवाले से एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है जिस पर तफ्तीश का अमल जारी है। मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनिएगा, बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है। माँ की बात है, बच्चियों की बात है, जहां बेटियों की बात आ जाए वो बहुत सेंसिटिव टॉपिक होता है। सगी माँ बच्ची का निकाह कर रही है, 12 साल की बच्ची है, करने वाली सगी माँ है। औरत की जब शादी होती है और वो उस प्रोसीजर से गुजरती है कि मैरिड लाइफ क्या है, तो उसको समझ आती है कि मैरिड लाइफ क्या होती है, जिम्मेदारियां, मामलात हैं, शरई जिम्मेदारियां हैं, दुनियादारी की जिम्मेदारियां हैं। फिर उस प्रोसीजर से गुजरने के बाद भी वो अपनी बच्ची के लिए ये फैसला कर रही है, तो क्यों कर रही है भाई? कौन सा लालच है? इस पर मैं आज डिटेल के साथ बात करूंगी। पुलिस को इत्तला देने वाला शख्स कौन था, इस पर भी हम बात करेंगे। लाहौर शहर का ये अफसोसनाक वाकया है और लाहौर शहर के अंदर एक एरिया है जी, सलामतपुरा, जहां पर ये वाकया पेश आया है और इसको जो पुलिस स्टेशन लगता है वो है रायवंज पुलिस स्टेशन। बच्ची की जो वालिदा है उनका नाम है आयशा। आयशा साहिबा जो हैं, इनकी 2 शादियां हुई हैं। पहली शादी हुई थी मोहम्मद हनीफ नामी आदमी के साथ, जिनमें से अल्लाह ताला ने एक बेटा अता फरमाया जिसका नाम मोहम्मद शरीफ रखा गया। ये शादी बदकिस्मती के साथ चल न सकी। आपस में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते थे, मसले मसाइल बहुत ज्यादा होते थे और वो इतने बढ़ चुके थे कि ये बात आके तलाक पे खत्म हुई। डिवोर्स हो गई, अलहदगी हो गई और वो बच्चा जो मोहम्मद शरीफ है वो माँ के पास आ गया। जिंदगी गुजरने लगी। कुछ अरसे के बाद सोचा कि दूसरी शादी करती हूँ। फिर दूसरी शादी की और दूसरी शादी की मोहम्मद इरशाद नामी आदमी के साथ। इसमें से भी अल्लाह ताला ने बहुत प्यारी एक बेटी अता फरमाई जिसका नाम रानी रखा। रानी इस टाइम 12 साल की है और मोहम्मद इरशाद जो है इसके साथ भी बदकिस्मती के साथ बन ना पाई और एट द एंड डिवोर्स हो गई। जब डिवोर्स हो गई तो जाहिर है रानी भी अपनी माँ के पास रहने लगी। ये वाकया जो मैं आपको सुना रही हूँ ये 17 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर यानी 17 अक्टूबर को ये वाकया पेश आया, जिसमें बेटा मोहम्मद शरीफ रूटीन के मुताबिक फैक्ट्री जाता था, जो तनख्वाह आती थी उससे घर चलता था। अब फैक्ट्री में कितनी तनख्वाह होती है मजदूर की, ये आप लोगों को भी पता है। फैक्ट्री में जो ये काम करता था उस पर रूटीन के मुताबिक ये शाम को घर आ जाता था। शाम से मुराद आप कह लें कोई 7 बजे के करीब घर आ जाता था। मामूल के मुताबिक फैक्ट्री से छुट्टी हुई तो शरीफ आया घर। घर आके देखता है कि बड़ी गहमा गहमी मेहमानदारी हो रही है, ऐसा लगता है शादी का समय है, चमचम हो रहा है घर। थोड़ी देर के बाद नजर पड़ती है अपनी सौतेली बहन रानी के ऊपर जिसकी उम्र 12 साल है कि वो तो दुल्हन बनी बैठी है। जाहिर है भाई है, गौर से देखता है। अब रानी उधर फुल मेकअप करके बच्ची बैठी हुई है, सजी संवरी है, अरूसी जोड़ा पहना है, हाथों पर मेहंदी लगी है, नेल्स पर नेल पॉलिश लगी है, ज्वेलरी पहन रखी है और हील्स पहन रखी है। फुल दुल्हन बनाया हुआ उस बच्ची को। हैरान और परेशान हो जाता है कि ये बच्ची छोटी सी है, इसको दुल्हन बना दिया इन्होंने। दूल्हा भी वहां पर मौजूद है, निकाह भी वहां पर मौजूद है और तमाम मेहमान भी वहां पर मौजूद है। पूछता है, माँ ये शादी किसकी हो रही है, ये चल क्या रहा है घर में? जवाब आता है, रानी की शादी हो रही है, तुम्हारी सुतेली बहन। भाई कहता है कि ये तो बहुत छोटी है, अभी इसकी शादी क्यों कर रहे हैं आप लोग, अभी तो सिर्फ 12 साल की है ये। वालदा कहती है, तुमसे मैंने उम्र नहीं पूछी, तुमसे मैंने राय भी नहीं ली और आर्ग्यूमेंट करने को भी नहीं कहा। मैंने फैसला कर लिया तो कर लिया, निकाह होगा तो होगा और आज ही होगा। बहुत मना किया, सबको समझाया, ना मां मानी ना कोई और माना। एट द एंड 15 पर कॉल कर दी, सबको सब डिटेल्स के मुतालिक पुलिस को बताया कि 12 साल की बच्ची है, मेरी माँ जबरदस्ती इसका निकाह कर रही है, बनता ही नहीं है, बालिग भी नहीं है, सब कुछ पुलिस को फोन पर बताया। 15 पर पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया टाइमिंग्स में और फौरन आ गई। रायवंड पुलिस स्टेशन की ये नफरी थी। आके देखा वाकई जो फोन पर बताया गया था वो सब सच है। सबसे पहले पकड़ा निकाह खां को। भारी जिम्मेदारी है भैया, आप निकाह कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, आप हदिया ले रहे हैं, चले तो आप ये तो चेक करें कि जिसका आप निकाह कर रहे हैं वो शादी के काबिल भी है कि नहीं है। फिर पकड़ा दुल्हा को, फिर पकड़ा गवाहान को, फिर पकड़ा वालदा शरीफ को, वालदा साहिबा को। चले इन सबको पकड़ा, अरेस्ट किया और पुलिस स्टेशन ले गए। जाके सबसे पहले एक एफआईआर दर्ज की और उस एफआईआर के मुद्दई बने मोहम्मद शरीफ जो कि इस बच्ची का सुतेला भाई है। सूरत हाल के मुताबिक अब आगे होनी है तफ्तीश। सबसे पहले बच्ची, चूंकि बाप तो उसका ऑलरेडी उसको ऑन नहीं करता, ये अपनी माँ के पास रहती थी, माँ को पुलिस ने पकड़ लिया, मुलजिमा बन गई, तो बच्ची कहाँ जाएगी? बच्ची को पुलिस ने दारुल ईमान भेज दिया। अब उस डील की हम बात करते हैं, जो डील इस माँ ने अपनी बच्ची को मोरा बना के की थी। वो क्या थी? वो डील ये थी कि कुछ पैसे इस टाइम देगा भारी मुआवजा ये दुल्हा, और फिर
उसको वसूल करेंगे और निकाह करेंगे। ये डील माँ ने तय की अपने होने वाले दामाद से और उसकी फैमिली से। डील सिर्फ पैसों की यहाँ तक नहीं हुई थी, ये भी हुई थी कि जब शादी तुम्हारी हो जाएगी फिर उसके बाद तुम मंथली कुछ ना कुछ खर्चा हमें हर माह दिया करोगे। जराए मुझे ये भी बताते हैं। अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए, माँ को तो पता होता है कि शादी क्या होती है, बच्चे पैदा किए हैं उसने, जिंदगी गुजारी है उसने, उसको नहीं पता कि शादीशुदा जिंदगी क्या है। अब 12 साल की बच्ची क्या बीवी बनेगी, 12 साल की बच्ची अपने शौहर को क्या टाइम देगी, 12 साल की बच्ची आगे जिंदगी कैसे गुजारेगी, सवालिया निशान है। जब माँ को सब पता है, माँ फिर ये काम कर रही है लालच पैसों का। ये कैसी माँ है जिसने अपनी बच्ची को चंद पैसों के लिए उसकी जिंदगी खराब कर दी। अब 12 साल की जो बच्ची होती है उसको ये नहीं पता होता कि मैरिड लाइफ क्या है या मैं दुल्हन बन रही हूँ। बच्चियों को, खसूसी तौर पे छोटी बच्चियों को वैसे ही मेकअप करने का बड़ा शौक होता है, पता नहीं होता करना कैसे, लेकिन शौक बहुत होता है फैंसी कपड़े, हील्स, जूते और मेकअप का। जब इस बच्ची के मुतल्लिक हम जिस पर बात कर रहे हैं, जाहिर है इसको भी सजाया सवारा, दुल्हन वाला जोड़ा, रेड कलर की लिपस्टिक्स, मेकअप, ये वो। तो बच्ची खामोशी से बैठ गई तैयार होके। क्या कसूर था इस बच्ची का, जिसके बाप ने पहले ऑन नहीं किया, माँ ने ऑन किया तो जुल्म किया, और उस जुल्म का जब चेक एंड बैलेंस हुआ तो दारुल ईमान पहुंच गई। अब दारुल ईमान में ये एजुकेशन कंटिन्यू कर पाएगी, दारुल ईमान में ये अपनी एक नेचुरल और एक हेल्थी लाइफ बच्ची गुजार पाएगी। इस बच्ची का कसूर क्या था? मुझे सवाल का जवाब अपने पूरे इस व्लॉग में नहीं मिला, इन तमाम जराए से नहीं मिला, तमाम चीजों को मैंने चेक किया। कसूर ये था कि ये बच्ची इस माँ के घर पैदा हो गई थी। मैं ये कहती हूँ कि भले ये सगी माँ है जिसने ये काम किया, ऐसी खवातीन जो अक्सर औकात अपने जाती नाजायज मुतालिबात मुफादात की खातिर कभी अपने शौहर कभी अपने बच्चों को बलि चढ़ाती हैं, ऐसा सबक सिखाना चाहिए, ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना करे। आपको याद होगा कि मैंने ऐसा एक प्रोग्राम किया था कुछ अर्सा पहले एक जिले में, जहां पर 10 साल की बच्ची की शादी कर रहा था उसका बाप। क्यों? क्योंकि बाप ने भी दूसरी शादी करनी थी, बटा सटा किया 10 साल की बच्ची का। जब मैंने बाप से पूछा कि ये तुमने क्या किया, तो उसने कहा कि कोई गल नहीं, ऐसी तेंजी करने हैं। मैंने कहा चलो एक पागल होगा इस घर में। मैंने दादे से पूछा कि बुजुर्गो तुसी ते वड्डे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता 10 साल 11 साल की बच्ची का ब्याह ਹੁੰਦਾ है? उसने कहा साडे च ते इंज ही ਹੁੰਦਾ है। तो ये गांव की स्टोरियां थी। आज मैंने जो वाकया आपको बताया कि लाहौर का बताया है। होश के नाखून लीजिए, पैसा सब कुछ नहीं होता। थैंक यू।